नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे री से ऋषि। ऋषि की भी आप बोलोगे कि मैम इसकी तो आपने मात्रा बताई नहीं, तो इसकी मात्रा होती है ये वाली। ठीक है, उस टाइम अपन ने नहीं पढ़ी हो अगर तो मैं बता देती हूँ कि री की मात्रा होती है ये वाली। ठीक है, जो र से ऋषि अपन बनाते हैं ना, ये त्र हाफ सर्कल, इसके नीचे जो आप ये इस प्रकार की जो मात्रा लगाते हो ये वाली, ये आपकी आती है री से ऋषि की मात्रा। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते कैसे? री को र के रूप में पढ़ते। किसके रूप में पढ़ते हैं? र के रूप में। री शी मृग, मृग में किसका साउंड आ रहा है आपका? र का। नेक्स्ट आता है आपका कृषक, क के अंदर री की मात्रा। कृपाण, क के अंदर आपकी री की मात्रा है। पढ़िए और याद करिए, ऋतु, ग्रह, कृषि, अमृत, ऋण, कृपा, वृक्ष, मृदुल, कृपालु, कृपाण, कृष और हृदय। ठीक है बच्चों, हृदय। इनमें से 5 वर्ड आपको 5 टाइम लिखने। ठीक है बच्चों, होमवर्क वही रहेगा, 5 वर्ड हर मात्रा के 5 टाइम्स आपको लिखने। लेकिन अपना होमवर्क इकट्ठा नहीं करना है, आपको हर दिन का होमवर्क एक साथ 1 बाय 1 करते जाना है। और आपकी नोटबुक अपने क्या रखनी? नीट एंड क्लीन कवर्ड रखनी है। नेक्स्ट है आपका चित्र को देखकर उनके नाम लिखिए। ये सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, इसको नोटबुक में नहीं उतारना है। ठीक है बच्चों, वृक्ष, ये आपका वृक्ष, व से वक्त ये बनाया, नीचे री की मात्रा लगे और श से क्या बनाएंगे? क्षत्रिय। ठीक है, श से क्षत्रिय। यह आपका ग्रह, घ से गमले का, नीचे री की मात्रा और ये आपका ग्रह। नेक्स्ट है आपका मृग। क्या है आपका? मृग। ये आपका म, ये री, ग, मृग। नेक्स्ट है कृष्ण। सबको पता है कृष्ण भगवान, उनकी नटखट आदतें सभी ने कृष्ण लीला देख रखी है। अपने घर में भी छोटे से कृष्ण लीला होते हैं। ये आपके कृष्ण। कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस का। कंस कौन था? उनका मामा। ठीक है बच्चों, ये है कृष्ण। नेक्स्ट आता है बच्चों रेफ पे। रेफ मतलब होता है हलन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेफ मतलब हलन, ये वाला। ठीक है, किसी वर्ड के नीचे अगर रेफ लगता है, रेफ, ठीक है, तो र ऊपर, सॉरी बच्चों, रेफ जो होता है र उसमें आधा पढ़ा जाता है। ठीक है, और उसको क्या उसके ऊपर लिखा जाता है। र अगर आधा आ रहा है तो उसको उसके ऊपर लिखा जाता है। अगर पूरा पढ़ा जाता है तो क्या लिखा जाता है? नीचे की तरफ। जैसे मुर्गा, र के नीचे हलंत है तो इसके अंदर अ क्या है? मिला हुआ नहीं है, तो ये क्या है? र आधा पढ़ा जाएगा, मुर्गा। कैसे पढ़ा जाएगा? मुर्गा। तो ये कैसे लिखा जाएगा? मुर्गा। सूर्य, यक, र कहाँ गया? इसके अंदर। कहाँ गया? इसके य के अंदर, क्योंकि र जो है वो कहाँ लग रहा है? य से आगे। क्यों? क्योंकि ये आधा है। नेक्स्ट है आपका चूर्ण। क्या है? चूर्ण। र कहाँ है? अंदर। दर्पण, दर्पण, ये आपका दर्पण। र कहाँ है? प के आगे, तो किसके ऊपर लग रहा है? प के ऊपर। जो शब्द जिसके अगर ऊपर आपको दिखता है कि ऐसी वाली मात्रा लगी, ठीक है, किसी भी शब्द के ऊपर ऐसे र लग रहा है तो मतलब वो कहाँ जुड़ा हुआ है? आगे लिखा हुआ है। ठीक है, और जुड़ा किसके साथ है? पीछे वाले शब्द के साथ। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? रेफ के शब्द बनाना है। अब वो तो अपन ने पढ़े नहीं है, ठीक है, फिर भी अपन क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। आपको सिर्फ चित्र देख के में लिखना
बता दें। आपको इसको नोटबुक में अगर आप चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं कि 5 वर्ड उतारे, ये नहीं और ये उतार देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बर्थ, ब, इसके अंदर र, आधा अगर आगे की तरफ लगा हुआ है और ये फ होता है, ठीक है। तो ये लिखा कैसे जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ब फ, बर्थ। पढ़ा कैसे जाएगा, बर्थ, र आगे आएगा, ठीक है बच्चों। गर्म, गर्म, पढ़ा किसके साथ जा रहा है, ग के साथ। लिखा किसके ऊपर जा रहा है, म के साथ, गर्म। नेक्स्ट है आपका इसका मैं देख के बताती हूँ आपको, ठीक है। इसका पूरा क्या है, इसका है मूर्ति, 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 ठीक है बच्चों। तो पढ़ा किसके साथ जा रहा है, म के साथ, ल किसके साथ रहा है, त के ऊपर, मूर्ति, ठीक है बच्चों। तो जो वर्ड र के आगे वाली मात्रा के साथ पढ़े क्योंकि वो आधा है, ठीक है। पढ़ा आगे वाली से मात्रा शब्द के साथ जा रहा है, बोलना लिखा किस पे जा रहा है, पीछे वाले के साथ, तो उसको बोलते हैं र रैप, ठीक है। लिखा जा रहा है पीछे वाले शब्द के साथ, वर्ण के साथ, और बोला जाता है आगे वर्ण के साथ, कर्म, ठीक है, कर्म। ये बच्चों माउस पैड से लिखते हैं, थोड़ा सा हिलता है, आप अगर अपने नोटबुक में लिखते हो तो थोड़ा हैंड राइटिंग जमा के लिखना, ठीक है। कर्म। नेक्स्ट है आपका चूर्ण, र आधा है, रैफ है सबके नीचे, क्या मान के चलते हैं अपन, सबके नीचे रैफ है, ठीक है। रैफ है तो अपन इसको कैसे आगे वाले के ऊपर लिख देंगे, ये ऊपर रैफ लगा देंगे, ठीक है। धर्म, पढ़ा किसके साथ जा रहा है, धर्म, ध के साथ, और लिखा किसके ऊपर जा रहा है, म के ऊपर। सर्दी, स, अंदर मिक्स र हुआ तो सर दी, ये आपका द, और ये रैप का साइन, ठीक है, ये रैप लगा ऊपर, तो सर्दी, ये म के ऊपर रैप, ठीक है। पर्व, ये रैप। मूर्ति ऊपर लिख चुके अपन, ये आपका मूर्ति, ठीक है। सर्दी एक बार और लिख रही हूँ मैं, सर्दी। आप चाहो तो इसमें से भी 5 वर्ड्स लिख सकते हो। आपको अगर अच्छा लगता है कि नहीं मैम हम यही वर्ड अपने नोटबुक में उतारेंगे, तो आप इनको भी लिख सकते हो। आपको कोई भी 5 वर्ड्स उतारें, ठीक है। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रीडिंग राइटिंग चैप्टर में से कोई भी आप उसमें से 5 वर्ड्स को 5 टाइम लिख सकते हो। आपका होमवर्क यही रहता है कि भाई 5 वर्ड लिखने पूरे उस मात्रा के अंदर से, ठीक है। और कोई भी 5 वर्ड्स आप चूज करके 5 टाइम लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका र पदेन, र जब नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। अभी तक कहाँ था, र ऊपर की तरफ लग रहा था, ठीक है। अब किसके साथ लग रहा है, पैरों में लगता है, ठीक है। पैरों में लगता है तो इसका आगे वाला शब्द आधा होना चाहिए। अभी तक ऊपर क्या पढ़ रहे थे अपन, र के नीचे हलन था, तो ये कहाँ लग रहा था, पढ़ा आगे वाले के साथ जा रहा था और लिखा पीछे वाले वर्ण के साथ जाता था। अब क्या करेंगे अपन, र जब आगे वाला शब्द आधा होता है तो लिखा किस पे जाता है, उसी शब्द के साथ जाएगा, ठीक है। और बोला भी उसी शब्द के साथ जाएगा। जैसे चक्र, क के साथ रहा, कैसे पढ़ा जा रहा है, चक्र, कैसे पढ़ा जा रहा है, चक्र। क्र, पत्र, त्र के अंदर र। अब आप बोलोगे मैडम इसमें तो र दिख नहीं रहा है, तो त के अंदर क्या है, त आधा हो गया, तो कैसे लिखेंगे, त को ऐसे लिखेंगे, आधा त, अपन ऐसे ही बनाते हैं, आधा त, ये, ठीक है। और ये आपका रैप, तो ये ऐसे लिखेंगे, त्र, पत्र,
और वैसे आपका जो त से त्रिशूल बनता है ना बच्चों, वो त और र से मिला हुआ होता है, प्लस र। क्या होता है ये? त्र। इसको त्र बोलते हैं, ठीक है। सब लिखते हो ना त्र से त्रिशूल, तो ये त और र मिलके त्र बनता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका ट्रक। ट्रक के अंदर क्या है? ये आपका र मिला हुआ है, शर प्लस र, श्र। ऐसे जैसे अपने त्र बना ना त और र को मिला के, तो श और र के मिला के क्या बनता है? श। श्र से श्रमिक। ये बिल्कुल नए शब्द है, ठीक है, नए वर्ण है। अपनी वर्णमाला में कुछ शब्द क्या है, कुछ शब्दों को कंबाइंड करके नए शब्द बनते हैं। अब आपके पढ़िए और समझ में आपको पढ़ना है कर्म, चूर्ण, भ्रम। सबसे पहले अपन वो वर्ड पढ़ लेते हैं जिसमें र क्या है? ऊपर की तरफ है। कर्म, चूर्ण, धर्म, दर्पण, पर्व, मूर्ति, सर्दी, चक्र, ठीक है। अब यहाँ से आपका क का है पद में आ गया, मतलब पैरों में आ गया। पद का क्या मतलब होता है? पदेर मतलब पैरों में। चक्र नीचे की तरफ, भ्रम नीचे, क्राम नीचे, ट्राम र नीचे, ग्रास ग नीचे, त्रिशूल, आचार्य, आचार्य के ऊपर, यह के ऊपर क्या है? ऊपर आ रहा है, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा है। द्रोण पढ़ा क्या जा रहा है? द्रोण, र के अंदर र नीचे, क्रम क के साथ र, क्रम, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया जितना भी चैप्टर अपन ने पढ़ा? तो ये र रेफ और र पदेन। रेफ मतलब ऊपर की तरफ, पदेन मतलब पैर में या नीचे जो लगता है। और पढ़ा कैसे जाता है? अगर र ऊपर लग रहा है तो आगे वाले वर्ड के साथ पढ़ा जाएगा, और नीचे लगता है तो पीछे वाले के साथ, जहाँ लग रहा है उसी के साथ पढ़ा जाएगा। अब आता है अपन रीडिंग पैराग्राफ पे, ठीक है। रीडिंग पैराग्राफ में आपको र दोनों तरह के वर्ष, व के साथ पढ़ा रहा है। वर्ष में 3 ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा। तीनों ऋतुओं के ऊपर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ऊपर वाला, मतलब र रैफ वाला आ रहा है, ठीक है। कौन सा आ रहा है? र रैफ वाला। प्रेम गर्मी की ऋतु में बर्फ का दूध पीता है, ठीक है। प्रेम पदेन है, र आपका गर्मी ऊपर है, ऋतु, ऋतु के अंदर क्योंकि ऋतु का ही र लग रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं? री की ऋतु है ना, र, ठीक है। तो ऋतु में र आपका वही कंबाइंड दिख रहा है आपको मात्रा के रूप में। बर्फ फ के ऊपर है। निर्मल सर्दी में बहुत श्रम, श्रम आपको पता है ना, नया वर्ड है। श और र मिलके क्या बनते हैं? श्रम। अर्जुन ज के ऊपर र की मात्रा है। चक्र क के अंदर र की मात्रा है, और त्रिशूल चलाना सीखा, ठीक है। चलो बच्चों अपन पहले वर्ड को अलग अलग करके पढ़ते, ठीक है। वर्ष में 3 ऋतुएं होती है, तो अपन जब रीडिंग करते हैं ना पहले वर्ष बोलेंगे, फिर में 3 ऋतुएं होती है, ठीक है। तो इससे क्या अपना रीडिंग कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अपन रीडिंग करना सीखते हैं, फिर अपन इसको साथ में कंटिन्यूसली या एक लय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। वर्ष में 3 ऋतुएं होती है, तो अपन कहाँ रुकेंगे? यहाँ पर। सर्दी क्योंकि कोमल लग रहा है, गर्मी और वर्षा, तो अपन इसको कैसे पढ़ेंगे? सर्दी, गर्मी और वर्षा। प्रेम गर्मी की ऋतु में बर्फ का दूध पीता है। निर्मल सर्दी में बहुत श्रम करता है। अर्जुन ने चक्र और त्रिशूल चलाना सीखा, ठीक है बच्चों। आपको रीडिंग पैराग्राफ इस तरीके से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों आपको होमवर्क आपको पता है कैसे करना है और कैसे लिखना है। वही 5 वर्ड्स 5 टाइम लिखना है, लेकिन आपको रीडिंग इसकी अच्छी करनी है। जब अपन चैप्टर पढ़ें तो उनको क्या करना है? हमको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जब अपन अच्छे से सुन के पढ़ सकते हैं, तो कोई अगर बोलता है पीछे से कि आपको लिखना है बंदर, तो बंदर के ब के ऊपर अनुस्वर लगाना, ठीक है। ब के साथ न क्या है? न की जो ध्वनि आ रही है वो क्या है? अनुस्वर है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई अगर बोलता है कि आपको कि लेने, लेने में न के ऊपर एक ही मात्रा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को क्या आनी चाहिए? रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आंसर पढ़ के लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। में 3 होती है, किसमें? ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है, ठीक है बच्चों। ये कहाँ से देख के करना है? ऊपर पैराग्राफ में से। कहाँ से देख के करोगे आप?
पैराग्राफ से। इस पैराग्राफ को आपको लास्ट में कंबाइंड पूरा उतारना है, ठीक है। कैसे उतारना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, यही आपका लास्ट वर्क होगा, ठीक है। और आपका जो वर्णमाला का चैप्टर है पूरा कंप्लीट होता है। मैंने आपको बच्चों एक टास्क दिया था, सभी बच्चों को दिया था कि आपको वर्णमाला से रिलेटेड एक गेम डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये बच्चों आपको इसको देख के फिल करना है, आप कर लोगे नोटबुक के अंदर। वर्ड्स, ये आपका वर्ड्स, मैं लिख के बताऊँ एक बार, ये आपका वर्ड्स, ठीक है। में 3 ऋतुएं, ये आपका ऋतु है। तीन ऋतुएं, ये ऋतुएं ए के ऊपर चंद्र बिंदु होती हैं। सर्दी, ऊपर आपको पैराग्राफ में देख के पढ़ना, ठीक है। सर्दी, गर्मी और वर्षा क्या होती है, डैश के बाद सर्दी, गर्मी और वर्षा। सर्दी आपके दे रखा है, सर्दी, गर्मी और वर्षा। गर्मी की ऋतु में प्रेम, कौन, प्रेम गर्मी की ऋतु में बर्फ का दूध पीता है, ठीक है बच्चों। प्रेम गर्मी की ऋतु में बर्फ। आप अगर बच्चों चाहते हो तो आप ये पैराग्राफ अपने नोटबुक में भी उतार सकते हो। निर्मल सर्दी में बहुत श्रम करता है। निर्मल सर्दी में बहुत श्रम करता है। ऊपर आप जो भी लिख रहे हो उसको पैराग्राफ से मैच करते हुए लिखोगे, ठीक है बच्चों। बहुत श्रम करता है, ठीक है। ये पैराग्राफ बच्चों शायद आपके कंप्लीट हो गया, उसी के साथ आपके जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो आपका दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स से एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको कट कर देना। बच्चों अभी तक अपन ने जितनी भी मात्राएं पढ़ी थी तो अपन ये पढ़ रहे थे कि उपयुक्त खाली स्थान को भरना। इसमें से आपका होमवर्क पता है कि कैसे करना है, ठीक है। वही आपको 5 वर्ड्स लिखने हैं। आपको पैराग्राफ अगर आप उतार सकते हो तो आप नोटबुक में उतारना, अदरवाइज आप ऐसे इसको रीड करना। नेक्स्ट अपन एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। ऊंचा रहे हमारा झंडा, ऊंचा रहे हमारा झंडा, 3 रंग का प्यारा झंडा, हमारी जान से प्यारा झंडा, कभी न झुकने वाला झंडा, सभी धर्मों में ऊंचा झंडा, वीरों को हर्षाता है झंडा, सबको एक बनाता है झंडा, भारत का ये प्यारा झंडा। इसमें आपके जो र के हैं वो कितने शब्द दिख रहे हैं आपको, 2 शब्द। कौन कौन से, धर्मों म के अंदर है और हर्षाता झंडा, ठीक है। इन दोनों में आपके र के शब्द हैं। इसके बाद आपका चंद्र बिंदु, अनुस्वर, ये आपके अनुस्वर के शब्द, ठीक है। झंडा में आपके सभी से अनुस्वर लग रहा है, ठीक है। चंद्र बिंदु लग रहा है आपके ऊंचा शब्द के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो अभी तक अपन ने सारे अपने जो चैप्टर्स हैं वो ग्रामर के कंप्लीट हो गए। वर्णमाला अपन ने पूरी पढ़ ली है, ठीक है। और एक बार अपन रिवीजन भी कर चुके हैं। पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हो, अभी अपन ने रिवीजन किया। मैंने एक टास्क दिया था सभी बच्चों को आपको गेम डिज़ाइन करना है वर्णमाला से रिलेटेड। तो मेरे को तो अभी किसी भी बच्चों ने ऐसा डिज़ाइन करके नहीं बताया कि मैम हमने कोई गेम डिज़ाइन किया है, ठीक है बच्चों। तो आपको जब ये वर्णमाला कंप्लीट होगी तो आपको एक गेम डिज़ाइन
करना है। आप चाहो तो ऐसा एकदम यूनिक गेम भी डिज़ाइन कर सकते हो जिसमें क्या हो कि र के शब्द भी ले सकते हो आप, ठीक है। कोई कोई जैसे खेलते हैं ना पुराने चंगा बित्ती वगैरह खेलते हैं, तो उसके अंदर भी आप क्या है हर एक ब्लॉक के अंदर आप वर्ण लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अ आ ई बार वाले से अंदर आ रहा है तो अंदर जो आ रहा है उसमें होम जो बोलते हैं अपन ओम बोलते हैं, तो उस जगह तक आ सकते हो, वहाँ खाली तक आ सकते हो। तो अपनी तरफ से एक यूनिक गेम डिज़ाइन करके आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू। तो आपकी जो क्लासें हैं वो यहीं समाप्त होती है और अब नेक्स्ट अपन चैप्टर पढ़ेंगे आपके, ठीक है। थैंक यू।